सुबह उठने के बाद नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर फिर उसने सोचा शायद यह उसका वहम हो या फिर हॉरर स्टोरी पढ़कर उसके अंदर डर बैठ गया हो। इसी बीच नेहा उठकर अपना बिस्तर तय करने लगी। तभी उसे नीचे से किसी की रोने की आवाज आने लगी। नेहा अपना काम छोड़कर जल्दी से नीचे की ओर भागी। नीचे उसने देखा उसके घर में कोई नहीं था। उसने घर में सभी को आवाज लगाई, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसके घर के मेन गेट का लॉक भी बाहर से लगा हुआ था। नेहा रुआनी सी होती हुई अपनी मम्मी को आवाज देने लगी। डरते डरते उसने पूछा, कौन है? कौन रो रहा है? मम्मा, आप कहाँ हो? कहीं आप मुझे परेशान तो नहीं कर रही हो ना? तभी रोने की आवाज बंद हुई और ससकती हुई आवाज में किसी ने कहा, नेहा, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, मेरे पास आओ। नेहा बोली, कौन है? नेहा धीरे धीरे अपने कमरे में झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा चीख के मारे गिर पड़ी। तभी नेहा की मम्मी बोली, क्या हुआ? नेहा, तू ऐसे अपने कमरे में क्या झांक रही है? नेहा अपनी मम्मी को देखकर थोड़े सुकून में आई और उसको गले लगा लिया और बोली, मम्मा, आप कहाँ गई थी? पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा शायद कोई रो रहा है। नेहा की मम्मी उसके सर पर हल्की सी चपेट लगाती हुई बोली, यह सब तुम्हारी हॉरर स्टोरी पढ़ने का नतीजा है। और पता है ना, आज गुरुवार था, मंदिर गई थी और सब निकल गए हैं अपने अपने काम में। तुम सो रही थी। अब जल्दी से नहाओ और नहाकर तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो। नेहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नेहा डरते डरते अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने पहुंची। इससे पहले नेहा कुछ करती, उसे किसी के सू सू करके सूंघने की आवाज आई। नेहा डरती हुई बोली, कौन है यहाँ पर? फिर उसने ही सर पर थप्पड़ लगाते ही बोली, मैं भी ना, क्या सोचती हूँ, बाथरूम में कौन हो सकता है? यह मेरा सब हॉरर स्टोरी पढ़ने का नतीजा है। अब सब कम करना पड़ेगा। नेहा जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर स्क्रीन ऑन थी। उस पर लिखा था, नेहा, तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम नहाते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। यह पढ़कर नेहा के हाथ से फोन छूट गया और वह जमीन पर बैठ गई। वह बड़बड़ाहट में उठकर बाथरूम में गई। उसे चारों तरफ नजर घुमाई। उसे लगा शायद कोई कैमरा वगैरह हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसने देखा उसके रूम का दरवाजा भी अंदर से लॉक था, जो उसने खुद किया था। नेहा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। तभी नेहा को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गालों को छुआ। नेहा डर के मारे ऐसे ही जल्दी जल्दी अपने बालों को खुला छोड़ बाहर जाकर मम्मी के पास नाश्ता करने लगी। नेहा की मम्मी ने कहा, अरे पागल लड़की, इतना क्या भूख लगी थी? कम से कम बाल तो बांध लेती। नेहा खुद को संभालती हुई बोली, मम्मी, बाल बन जाएंगे, अभी मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। नेहा की मम्मी उसे खाना देते हुए बोली, नाश्ता कर लो और यह कपड़े छत पर डाल देना। मैं जरा पड़ोस में आंटी के यहाँ जा रही हूँ, कुछ काम है। नेहा उन्हें रोकना चाहती थी पर नहीं रोक पाई और उसके जाने के बाद नेहा बाहर बैठक में जाकर टीवी ऑन करके नाश्ता करने लगी। तभी नेहा के कानों में एक आवाज आई और कहा, नेहा, तुम दुपट्टा मत ओढ़ा करो, तुम बिना दुपट्टे के और भी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारा जिस्म और भी आकर्षण लगता है। यह सुनकर नेहा सरसराती नजरों से इधर उधर देखने लगी और चीखती हुई बोली, कौन है? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। और भागती हुई अपने कमरे में जाकर दुपट्टा लेकर आई, ओढ़कर सोफे पर बैठ गई। नेहा मन ही मन बजरंगबली का नाम लेने लगी और बोली, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती, और अगर मेरे साथ मजाक किया तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा।
मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। तभी किसी ने नेहा के पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए उन्हें हल्के से रब किया और कहा, नेहा मैं हूं, पहचानो मुझे। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें तुम्हारे जिस्म की हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। तुम दुपट्टा हटा दो, तुम इसके बिना ही अच्छी लगती हो। नेहा अपने पैरों को खींचकर पालती लगाकर बैठी हुई बोली, मैंने कहा ना, जो भी हो सामने आओ, वरना मम्मी से शिकायत कर दूंगी। तभी वह आवाज बिल्कुल नेहा के कान के पास आकर बोली, खबरदार, तुमने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर वालों को कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज चले जाओ। तभी उस आवाज ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा, फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। नेहा ने कहा, मुझे मंजूर है, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी।